भक्तों, 26 तारीख से नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। ऐसे में नवरात्रि पूजा में घट स्थापना, कलश पूजन का विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि पूजा में घट स्थापना की विधि। नवरात्रि का पहला दिन बहुत मुख्य होता है। इस दिन से 9 दिन तक देवी की विशेष पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना होती है। ये किसी पंडाल या फिर घर में भी हो सकती है। घट स्थापना अमावस्या या रात के समय वर्जित है। इसके लिए सबसे अच्छा समय प्रतिपदा के दिन का पहला पखवाड़ा होता है। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से ये समय घट स्थापना ना हो पाए तो अभिजीत मुहूर्त में इसे स्थापित किया जाता है। ध्यान रहे कि नक्षत्र चित्रा और वैधती योग में घट स्थापना नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह पूरी तरह मना भी नहीं है। घट स्थापना हेतु पूजा सामग्री: एक चौड़ा खुला हुआ मिट्टी का गमला या बर्तन, धान बोने के लिए साफ मिट्टी, कलश के लिए तांबे या पीतल का लोटा, गंगा जल या कोई भी साफ पानी, मौली, इत्र, सुपारी, सिक्के, 5 केले या अशोक के पत्ते, कलश को ढकने के लिए एक ढक्कन, अक्षत, नारियल, लाल कपड़ा, नारियल में लपेटने के लिए फूल या माला और दूर्वा। कलश पूजा की विधि: नवरात्रि के पहले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा का विधान शुरू किया जाता है। पूजन के शुरुआत में गणेश जी का आवाहन करें। माता के नाम से अखंड ज्योत जलाई जाती है। अब समय होता है कलश स्थापना का। कलश स्थापना के लिए एक बड़ा मिट्टी का बर्तन लें, जिसमें कलश भी आसानी से रखा जा सके। अब इस बर्तन में मिट्टी की एक परत रखें, फिर इसमें बीज डालें। अब फिर से मिट्टी की परत रखें और फिर ऊपर से बीज डालें। अब इसके बाद आखिरी तीसरी परत रखें और उसके ऊपर बीज रखें। अगर ज़रूरत हो तो हल्का पानी डाल लें ताकि मिट्टी सेट जाए। फिर एक तांबे के लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली का धागा बांधें। इसमें पानी भरकर उसमें कुछ बूंदें पवित्र जल, गंगा जल भी डाल सकते हैं। फिर उसमें 1.25 रुपये, दूर्वा, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। फिर इस कलश में अशोक के 5 पत्ते या आम के 5 पत्ते लगाकर इस पर नारियल रख दें। नारियल को लाल कपड़े से लपेट लें और उसमें मौली बांध लें। अब इस कलश को मिट्टी के उस बर्तन के बीचों बीच में रखें। कलश स्थापना के बाद घट स्थापना की जाती है, परंतु जो लोग घट स्थापना करते उन्हें विशेष पूजन के साथ साथ विशेष सावधानी भी रखनी पड़ती है। इसलिए हर कोई अपने घर में देवी के घट स्थापना नहीं करता। घट स्थापना के लिए कुछ टोकरियों में मिट्टी भरकर माता के जौरे बोए जाते हैं तथा 9 दिन तक इनकी विशेष देखभाल की जाती है। अब 9 दिन तक हर जगह अपने विधान के अनुसार देवी के 9 रूपों की पूजा होती है। कई लोग इन 9 दिनों तक व्रत रखते हैं तो कुछ लोग निराहार रहते हैं। कहा जाता है कि जो लोग अपने घर देवी की ज्योत प्रज्वलित करते हैं उन्हें अपना घर बंद करके बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर जाएं तो किसी को घर में छोड़कर जाएं। अब इन नवरात्रि के 9 दिनों तक हर कोई अपनी मान्यता अनुसार देवी की पूजा विधि विधान से करता है।